हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड जो भी सीएसआर नेट के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो कई पार्ट्स में रहेगा, मतलब तो जैसे आज इसका ये पार्ट 1 होगा तो इसमें हम लोग जैसे कि 2011 से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग 2024 तक के पीवाईक्यूज को हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कई पार्ट्स में हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ द पर्टर्बेशन h प्राइम इज इक्वल टू ax वेयर a इज अ कांस्टेंट इज एडेड टू द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और आपको देखिए पोटेंशियल गिवन है इसमें, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, आपसे ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, और ये आपका CSIR जून 2011 में पूछा गया। ठीक है ना। पर्टर्बेशन हमें कितना दिया गया है, h प्राइम इज इक्वल टू ax, एंड देन जहाँ पर a आपका कांस्टेंट है यहाँ पर, और इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है आपका, राइट, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, और इसका लेंथ आपको कितना दिया गया है फॉर 0 to पाई, 0 से पाई आपका लेंथ है। ठीक है, और देन आपको पोटेंशियल कितना दिया गया है यहाँ पर, देखिए पोटेंशियल ये इसी तरीके से दिया गया आपको, 0 से पाई में आपको पोटेंशियल आपको 0 गिवन है, एंड देन अदरवाइज आपको इनफाइनाइट गिवन है। ठीक है, और आपसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी कि हमसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी इसको ऐसे लिखते हैं, और n बराबर 0 के लिए पूछ रहा है। ओके, इसको n बराबर 0 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। ओके राइट, सो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमें इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल गिवन है, और h प्राइम इज इक्वल टू ax हमारा क्या गिवन है, हमें पर्टर्बेशन टर्म गिवन है, और जहाँ पर a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी पूछा है ग्राउंड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट का यानी n बराबर 0, सॉरी n बराबर हमारा 1 होता है। ओके, सो n बराबर हमारा 1D वेल में हमारा 1 होता है। सो n बराबर 1 के लिए हमें करेक्शन पूछ रहा है। सो इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले फॉर्मुला देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का हमारा फॉर्मुला क्या होता है, जैसे En, अभी मैं n लिख रहा हूँ इसको, देन अभी हम लोग इसको बस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हमारा क्या होता है, साई n0, देन पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन आपका क्या है, देन साई n0। ओके, इस तरीके से हम लोग पर्टर्बेशन को लिखते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। सो इंटीग्रल, और देखिए हमारा जनरली माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर लेंथ हमारा कितना गिवन है, 0 से पाई। ओके, अदरवाइज आपका तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो हमारा 0 से पाई, देन साई n0 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, साई n0 का स्टार, देन पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन आपका यहाँ पर कितना गिवन है आपको, ax, तो ax आपका ये हो गया, देन साई n0, ओके, एंड देन dx, राइट। अब देखिए हमारा जो ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, इसका हम लोग वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, साइन x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, √2 बाई लेंथ, लेंथ कितना है पाई, और साइन n पाई x बाई a, सो साइन n, देखिए n पाई x डिवाइडेड बाई a, लेंथ आपको कितना गिवन है, पाई। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। हमें किस में पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सो हमारा n बराबर 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से पाई, और देखिए a तो कांस्टेंट है तो हमारा बाहर आ जाएगा, और n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा ग्राउंड स्टेट में फंक्शन कितना आ जाएगा, तो √2 बाई पाई, देन साइन पाई x डिवाइडेड बाई पाई। ओके, देन ये हो गया हमारा, देन x जो यहाँ पर था, फिर एक और बार हमें इसका, देखिए ये कॉन्जुगेट है तो रियल फंक्शन का हमारा कॉन्जुगेट तो सेम ही रहता है, देन हमारा अगेन ये साइन आ जाएगा हमारा, तो साइन ये √2 बाई पाई भी आएगा यहाँ से, √2 बाई पाई, एंड देन साइन पाई x डिवाइडेड बाई पाई इंटू dx। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, सो देखिए ये √2 बाई पाई यहाँ दोनों जगह से हमारा क्या आ रहा है, कॉमन बाहर आ जाएगा, राइट। सो हम लोग इसको बाहर लेंगे तो a इंटू 2 बाई पाई, तो √2 बाई पाई इंटू √2 बाई पाई a बाई 2 पाई, फिर इंटीग्रल 0 से पाई हमारा क्या है x, और साइन स्क्वायर पाई x बाई पाई, ओके, इंटू dx। अब पाई से पाई तो कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको अब बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से, सो हमारा भी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बाई पाई, एंड देन इंटीग्रेशन 0 से पाई x, और इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, राइट। सो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, 2a बाई पाई, इंटीग्रेशन, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, 0 से पाई, और x बाई 2 इंटू dx, ये पार्ट हो गया आपका, और दूसरा हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, एंड देन आपको कितना आ जाएगा, ये x cos 2x 2 इंटू
dx, राइट। ये हो गया आपका, ओके। सो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ से आ गया 2a बाई पाई, और देखिए इसका हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इस वाले पार्ट का हमारा हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट। और x की वैल्यू 2 है, पाई है से 0 तक के बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पाई स्क्वायर बाई 4 बेसिकली आपका यहाँ से आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, ओके। सो ये हो गया आपका। देन माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/2। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, जैसे कि x को पहले हम लोग रोकेंगे, राइट। सो x को रोकेंगे तो cos 2x का इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, d/dx sin x का cos, तो cos का sin, तो sin 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और राइट। सो ये हो गया। और माइनस इंटीग्रेशन हम लोग जिसको रोकते उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, और जिसका इंटीग्रेशन किया था तो उसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, ये आपका आ गया। ये आपका लिमिट कितना है 0 से पाई, ओके। ये सब 0 से पाई की लिमिट में ओवरऑल आपका, राइट। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब 0 से पाई रखेंगे, देखिए इसमें अगर पाई रखेंगे तो sin 2 पाई हमारा कितना होता है 0, और sin 0 भी कितना होता है 0, तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 0। और यहाँ पर सिमिलरली देखिए sin 2x इंटू dx, तो अब sin 2x का हमारा देखिए इस टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से, सो sin 2x का हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इस केवल इस टर्म को हम लोग सॉल्व करना है, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2, और sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का cos 2x, सो ये टर्म हो जाएगा प्लस, सो ये cos 2x बाई 2। लेकिन फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे 0 से पाई, देखिए cos 2 पाई कितना होता है 1, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये भी 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन में कितना हो जाएगा 0, तो ओवरऑल हमारा कितना बचेगा, ये टर्म बचेगा, राइट। सो ये वाला टर्म केवल बचेगा, सो हमारा कितना बचेगा 2a बाई पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। सो यहाँ से हमारा ये, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, इसको इरेज कर सकते हैं, ओके। सो हमारा कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, देन पाई a बाई 2, यानी कि आपका जो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, पाई a बाई 2। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पाई a बाई 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। सो आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द परटर्बेशन h प्राइम इज इक्वल्स टू b x का पावर 4 वेयर b इज अ कांस्टेंट इज एडेड टू द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल vx हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर इन b। सो देखिए ये क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 2 है ये हमारा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या है हमारा, देखिए हमें परटर्बिंग टर्म कितना दिया है, b x का पावर 4, राइट। एंड देन हमारा क्या दिया है, पोटेंशियल क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। एंड देन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछ रहा है, राइट। सो देखिए हमारा इसमें देखिए आपको परटर्बिंग हैमिल्टनियन h प्राइम इक्वल्स टू bx का पावर 4 गिवन है, और हमारा जो पोटेंशियल आपका यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का गिवन, राइट। अब हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना होगा, राइट, ओके। सो देखिए हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी में देखिए जनरल इन फॉर्मूला क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का, En1 इज इक्वल्स टू साई n0 h परटर्बिंग देन साई n0, ओके। ये आपका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अगर हमें ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0, तो ग्राउंड स्टेट का कितना हो जाएगा साई 0 एंड 0 HP एंड देन साई 0 0, ओके। ये आपका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। अब देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में, इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा लैडर ऑपरेटर्स का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो स्टेट्स होती हैं उसको हम लोग इस तरीके से n से डिनोट करते हैं, ग्राउंड स्टेट है तो उसको इस तरीके से 0 में, और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि लैडर ऑपरेटर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर बाई लैडर ऑपरेटर्स, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उस x को यहाँ पर डायरेक्टली यूज करूँगा, राइट। सो देखिए अगर ये b कांस्टेंट है हमारा, सो हम लोग b को यहाँ से बाहर आ जाएगा, देखिए तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, अब स्टेट को देखिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 0 से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को हम लोग 0 से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0, ये कितना है bx का पावर 4। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, इसलिए मैं b को भी डायरेक्टली अंदर लिख ले रहा हूँ, अदरवाइज ये मतलब जैसे कि हमारा जनरली हम लोग एनर्जी को करेक्शन कैसे लिखते हैं, En फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कैसे हो सकता है, सो जैसे इन जनरल एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे, En इज इक्वल टू हमारा क्या था En0 ग्राउंड स्टेट, देन लैम्डा टाइम्स ऑफ En1
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, देन लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई इनटू, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। लैम्डा हमारा इस तरीके से बी है, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है तो लैम्डा हमारा जस्ट सिंगल पावर है, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको आप सीधे बाहर लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से देन हमारा कितना हो जाएगा 0। ओके, सो ये हो गया, राइट। सो अब बी तो हमारा बाहर आ गया है। अब देखिए मैंने अब इसके पहले वाली, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग लैडर ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हम लोग एक्स को किस तरीके से लिखते हैं लैडर ऑपरेटर्स में, स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा देन ए प्लस ए स्मॉल देन डैगर, यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर प्लस रेजिंग ऑपरेटर। सो ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे आ रहा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, राइट। सो ये हो गया। अब देखिए x का पावर 4 है, तो देखिए इसका पावर अगर 4 करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा h कट बाई 2m ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि x का पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा h कट बाई 2m ओमेगा का पावर स्क्वायर देन a कैप प्लस a कैप के डैगर का पावर कितना आ जाएगा 4, राइट। ये हो गया। सो इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी में कितना आ जाएगा, तो B देन 0, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड 2m ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर देन a कैप प्लस a कैप के डैगर का पावर 4 देन 0 स्टेट। इस टर्म को हम लोग बाहर लाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। सो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, सो E0 फर्स्ट ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए B तो पहले से ही था, B एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, देन हमारे यहाँ पे कितना था 0 a कैप प्लस a कैप का डैगर का पावर 4 और ये 0, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ से। अब देखिए ये सब तो सब क्वेश्चन हमें ओवरऑल कैलकुलेट क्या करना है, a कैप प्लस a कैप का डैगर का पावर 4, ये मतलब बेसिकली इस टर्म को आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे। सो a कैप प्लस a कैप का डैगर का पावर 4 यदि 0 पे ऑपरेट कैसे कराएंगे इसको, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, देन हम लोग इधर से ये ब्रा वाले इसको ऑपरेट कर, एक बार कैट सॉल्व हो गया देन वी ऑपरेट ब्रा ऑन दैट। ओके, सो यार सो यहाँ पर देखिए ये ऑपरेटर से, तो इसमें जनरली हम लोग a प्लस b का पावर 4 इस तरीके से ओपन नहीं करते, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट कराएंगे, राइट। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस a कैप का डैगर का क्यूब देन हमारा a कैप प्लस a कैप का डैगर, और इसको ऑपरेट कराएंगे 0 से, यानी पहले इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। सो ये हमारा कितना हो जाएगा a कैप प्लस a कैप के डैगर का क्यूब। अब देखिए इसको लोअरिंग को एक बार आप 0 पे ऑपरेट कराइए। सो लोअरिंग को अगर हम लोग 0 पे ऑपरेट कराएंगे तो आइगन वैल्यू ही इसका 0 आ जाता है, मतलब सो हमारा ये 0 टर्म आएगा, तो ये 0 प्लस। अब देखिए रेजिंग को ऑपरेट कराएंगे तो रेजिंग क्या देगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 1 स्टेट। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको लैडर ऑपरेटर्स का हमारा वीडियो देखना होगा, तब वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में बताया, राइट। सो ये हो गया हमारा। सो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा a कैप प्लस a कैप का, इसको देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर करूँगा इस क्यूब को, देन a कैप प्लस a कैप का डैगर, और ये हमारा यहाँ पे स्टेट कितना है √1 तो 1 ही होता है, तो ये यहाँ पर 1 पे अभी अब ये हमारा टर्म इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो a कैप प्लस a कैप के डैगर का स्क्वायर। अब देखिए लोअरिंग ऑपरेटर हमारा 1 पे ऑपरेट करेगा तो 0 स्टेट देगा, राइट। सो हो गया 0 स्टेट। देन अगर रेजिंग ऑपरेट करेगा तो ये हमारा कितना देगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन 2 स्टेट अप, राइट। अब इस तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे a कैप प्लस a कैप का डैगर। अब देखिए इसको हम लोग स्क्वायर तो ओपन एक और बार करेंगे a कैप प्लस a कैप का डैगर, और इसको ऑपरेट करेंगे इस पूरी स्टेट 0 प्लस √2 टाइम्स 2 पर, राइट। ये हमारा कितना जो a कैप प्लस a कैप का डैगर। अब देखिए एक बार लोअरिंग पूरे पे ऑपरेट कराएंगे, एक बार हम लोग रेजिंग पूरे पे ऑपरेट करेंगे, राइट। सो लोअरिंग ऑपरेट कराएंगे 0 पे तो अगेन 0 प्लस लोअरिंग को अगर हम लोग इस पे ऑपरेट कराएंगे तो हमारा कितना देगा √2 टाइम्स √2 और 1 स्टेट। देन अब रेजिंग को दोनों पे ऑपरेट कराएंगे, रेजिंग को इस पे ऑपरेट कराएंगे तो हमारा कितना देगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1, और प्लस इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो √2 इंटू √3, ये हमारा एक स्टेट अप करेगा देन 3 स्टेट। ये अब हमें फाइनली इसको इस पूरे ऑपरेटर पे ऑपरेट करना है, तो a कैप प्लस a कैप का डैगर, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स 1 स्टेट देन 1 स्टेट, देन ये कितना हो जाएगा √6 टाइम्स 3 स्टेट। ओके, सो देखिए अब लोअरिंग एक बार पूरे पे हम लोग रेजिंग ऑपरेटर, राइट। इतना ही हमारा काम बचा है। तो लोअरिंग अगर हम लोग इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा कितना देगा 2 तो सेम ही रहेगा इंटू 1 इंटू 0 स्टेट आ जाएगा ये, राइट, इस पे। देन इस पे ऑपरेट कराएंगे लोअरिंग ऑपरेटर तो हमारा कितना देगा 0। देन इस पे हम लोग ऑपरेट कराएंगे तो प्लस √6 देन √3 एंड देन एक ही स्टेट लोड करेगा √,
ठीक है। देन अब रेजिंग ऑपरेटर हम लोग ऑपरेट कराएंगे, तो अब आप ये देखिए कि अगर रेजिंग ऑपरेटर इन किसी पे भी ऑपरेट करेंगे, यहाँ 1 1 एंड देन 3 है, राइट। अगर रेजिंग ऑपरेटर किसी भी ऑपरेट कराएंगे तो हम ये आगे की वैल्यूज को मैं लीव कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखे तो ये 2 दे देगा, देन अगला वाला भी आपका टर्म 2 देगा, देन अगला भी आपको 4 देगा, राइट। आगे वाले टर्म्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी देखिएगा आप इन टर्म्स का कोई हमें यूज नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि देखिए अब ये आपका ये सॉल्व होकर आ गया, यानी कि a प्लस एक्स का पावर 4 इंटू जीरो स्टेट। अब देखिए ये आपने सॉल्व कर लिया, देन हमारा अभी देगा इधर एक हमने एक जीरो स्टेट को इधर ब्रा वेक्टर को हमें इधर ऑपरेट कराना है, राइट। यानी अब इस पूरे टर्म पे हमें एक ये ब्रा वेक्टर जीरो ऑपरेट कराना है। अब देखिए आइगन हमें पता है कि जो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट वे फंक्शन होते हैं, वो डिफरेंट चक्कर में वो ऑर्थोगोनल होते हैं, राइट। तो अगर जीरो को हम लोग किसी पे जीरो के अलावा किसी 1 2 3 पे भी ऑपरेट करेंगे वो सब हमें क्या देगा, जीरो। कंट्रीब्यूशन इज ओनली फ्रॉम द जीरो स्टेट। तो देखिए जीरो इस पे ऑपरेट करेगा इस वाले टर्म पर, जैसे मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ओके। सो इधर लिखते हैं इसे, ओके। तो देखिए अब जीरो, ये टर्म्स मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखे हैं कोफिशिएंट, क्योंकि अब देखिए ये जीरो ही होना है, क्योंकि 0 2 पे ऑपरेट करेगा जीरो। तो देखिए हमारा ओवरऑल क्या बचेगा, यहाँ से 0, यहाँ पे कितना है 2 0, इस तरीके से प्लस 0 1 0 इस तरीके से, राइट। अब आगे के टर्म्स क्या है, 0 2 पे ऑपरेट, देखिए ये सब रियल वैल्यूज आ रही हैं आपकी जो आगे हैं, केवल 2 पे ऑपरेट करेगा 0 2 पे ऑपरेट करेगा 0 0 3 पे 0 4 पे, इस टाइप से सब पे 0 देगा, राइट। और कंट्रीब्यूशन आपका किसका रहेगा, इन टर्म्स करेगा, तो कितना हो जाएगा 2 एंड देन प्लस 1, यानी यहाँ से कितना आ गया आपका 3। देखिए मैं कहने का मतलब 0 0 पे कितना देगा 1, 0 अगर 1 पे करेगा 0, क्योंकि स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट। तो ये आपको सब पता होगा, राइट। ये आ गया 3। तो हमारे यहाँ पर ये अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हमारा कितना आ गया, देखिए बी एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका पहले से था, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट। 3 बी एच कट का स्क्वायर 4m ओमेगा स्क्वायर, सो आपका ऑप्शन नंबर ए। सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट परटर्बेशन एज शोन इन द फिगर बिलो एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ मास m कन्फाइंड इन अ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, लेंथ आपको 0 से l दिया गया है, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो देखिए परटर्बेशन आपको फिगर में गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आइए हम लोग परटर्बेशन को नोट कर लेते हैं। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है आपका 0 से l, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, 0 से l आपको लेंथ दी गई है। अब देखिए परटर्बेशन कैसे है, l/2 तक आपका कितना है, ये v0/2 है, राइट। और देन आपका कितना है, ये v0 है, ओके। देन कितना है v0, l/2 से l तक आपका कितना परटर्बेशन है, v0 है। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके। सो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, ओके। सो आइए देखते हैं हम लोग इसको, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, En1 क्या होता है, साई n0 h परटर्बेशन देन साई n0, इस तरीके से हम लोग परटर्बेशन को लिखते हैं, राइट। इसको आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। हमें किस में पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट में, तो हमने E1 निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 ओके। अब देखिए हमारा जो वे फंक्शन होता है साइन एक्स क्या होता है हमारा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में, अगर आपको ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का फंक्शन कैसे निकालते हैं ये सब भी देखना तो हमारा 1D बॉक्स का वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो साइन एक्स हमारा कितना हो जाएगा √2/L साइन n πx/L, ये लिखते हैं हम लोग। अब हमारा ग्राउंड स्टेट का वे फंक्शन कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो πx/L, राइट। हमें क्या निकालना E1 1, ओके। सो ये हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 से L, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख रहे हैं, साई1 0 का स्टार देन HP देन साई1 0 इंटू dx, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे परटर्बेशन को, राइट। अब देखिए हमारा कितना होगा, साई1 0 स्टार रियल वे फंक्शन है तो इसको साई1 0 स्टार को साई1 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि रियल वे फंक्शन है, ओके। सो यहाँ से देखिए हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए HP आपको यहाँ से दो लिमिट में 0 से L/2 में v0/2 है, देन आपका L/2 से L में कितना है v0 है, ओके। सो यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग दो लिमिट तोड़ेंगे, 0 से ये आपका कितना हो जाएगा L/2, यहाँ तक आपको देखिए साई1 0, HP कितना आपका v0/2 देन साई1 0 इंटू dx प्लस L/2 से L आपका साई1 0 देन ये कितना है आपका देखिए यहाँ से L/2 से L तक कितना है v0 देन साई1 0 इंटू dx, राइट। ये हो गया। सो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, अब देखिए साई1 0 इंटू साई1 0, ये तो कांस्टेंट है v0/2, यहाँ पे भी ये v0 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो v0/2 आपको बाहर आ गया, अंदर आपको कितना बचेगा 0 से L/2, देन ये कितना हो जाएगा साई1 0 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/L देन साइन स्क्वायर πx/L इंटू dx
प्लस आपको कितना जाएगा यहाँ से देखिए वी नॉट टर्म आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा L/2 से L एंड देन 2/L साइन स्क्वायर πx/L dx, ठीक है राइट। ये हो जाएगा आप कितना, सो ये V0/L आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट हम इसको बाहर ले आए तो V0/L। देन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a या फिर 0 से कोई भी लिमिट है आपका, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कोई फाइनाइट लिमिट है 0 से a, देन sin स्क्वायर x dx, इस टाइप के इंटीग्रेशन देखिए 0 से समथिंग sin स्क्वायर x dx, 0 से समथिंग या समथिंग से समथिंग sin स्क्वायर x dx, इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं जिनको हम लोग इनका जो डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं 1 - cos 2x, इस टाइप से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इनका एक डायरेक्ट मीट्रिक होता है कि 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, तो जैसे 1/2 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ कितना है L/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, ये टर्म फर्स्ट वाला हो गया, देन प्लस V0 एंड इंटू 2/L, ये देखिए 2/L यानी इसको 2V0 लिख लेते हैं, 2V0/L राइट। देन 1/2 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी L/2 है आपका राइट। सो आपको कितना हो जाएगा V0/4 यहाँ से प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 2V0/4, L से L कैंसिल हो गया, L से L यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ओके। सो ये कितना आ गया आपका 3V0/4। सो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी। तो आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। सो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन बी। ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन वी सी अनदर प्रॉब्लम। सो अगला प्रॉब्लम देखिए हमारा क्या कह रहा है, द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ax r, ओके। सो देखिए जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ भी नहीं बोला है, सो राइट, सो Vx इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का ax, और आपसे डायरेक्टली पूछा है कि इसका एनर्जी कितना होगा, राइट। सो देखिए हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं गिवन है, जस्ट पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ रहा है। सो देखिए यहाँ पर हमें अपना खुद से दिमाग क्या लगाना है कि देखिए पोटेंशियल आपका कितना है, ये वाला पोटेंशियल किसका है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, राइट। और हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी आपका कितना होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना होता है, En = n + ½ h कट ओमेगा, ये आप सभी को पता होगा, राइट। हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमारा एनर्जी इतना होता है। अब देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये कोई पर्टर्बिंग टर्म है, कोई पर्टर्बेशन का टर्म है, राइट। सो दिस इज द पर्टर्बेशन, ओके। अब हमारे यानी क्या है कि जो हमारी एनर्जी है इसमें कुछ प्लस माइनस समथिंग ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, राइट। अब देखिए हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा ऑर्डर करेक्शन है या कैसे निकालना है, राइट। सो हम इसमें क्या करेंगे, इन जनरल हम लोग क्या करेंगे अपना एनर्जी में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर तो हम लोग निकाल के देखेंगे कि क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। सो देखिए अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हमारा जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, En1 इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, psi n1 देन hp देन psi n1, ओके। ये अगर एक अभी मैं यहाँ पर लीव करूँ तो हमारा यहाँ पर x है, ओके, वो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग अभी लीव कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं psi n1, राइट, hp कितना आपका x और psi n1, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट्स को n इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, राइट। अब देखिए जनरली क्या है यहाँ पर, देखिए आपको ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉपर्टी से पता होगा कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, यानी जो अगर सेम स्टेट आप दोनों तरफ ऑपरेट करा रहे हैं और x पे का अगर पावर आपका ऑड है, x है, x³ है, x5 इस टाइप से, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा कितना होता है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, x³ ये सब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना होता है, ये 0 होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो हमारा इस मतलब पर्टर्बेशन के लिए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी को निकालना होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन तो 0 है, तो हम लोग इसमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे, राइट। सो आइए देखते हैं। सो सेकंड ऑर्डर करेक्शन को हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, पहले जनरली हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं En, यानी nth स्टेट में सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमारा कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कोई ये नहीं बोला कि ग्राउंड स्टेट फर्स्ट स्टेट, तो हम लोग इसलिए जैसे अभी हम लोग ने मतलब कि उसके लिए देखा हम लोग ने कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हम लोग n दोनों तरफ ऑपरेट कराया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एक जनरल स्टेट n ले रहे हैं, राइट। सो ये हमारा कितना समीशन n नॉट इक्वल टू m, और ये आपको कितना देगा psi m0 देन hp psi n0 की मॉड का स्क्वायर En0 माइनस का em0, ओके। इस तरीके से हम लोग सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी को राइट डाउन करते हैं। सो अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, hp को भी हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, x, वो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाद में ऐड या सब्सट्रैक्ट जो मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। सो ये हो गया, सो hp हमारा कितना x है, ओके। सो ये हो गया, देन समीशन n नॉट इक्वल टू m,
अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट को m से डिनोट करेंगे, एच पी हमारा कितना हो गया, x हो गया है, देन इसको हम लोग n से डिनोट करके मॉड का स्क्वायर En0 माइनस का Em0, राइट, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर x को भी हम लोग लैडर ऑपरेटर्स के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, सो लैडर ऑपरेटर में हम लोग x को कैसे लिखते हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा था x को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ h कट बाई 2m ओमेगा, देन हमारा कितना हो जाएगा ये a कैप प्लस a कैप का डैगर, ये हो जाएगा, राइट। सो देखिए हमारा क्या है, अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से देखिए, अब ये टर्म हमारा कांस्टेंट है और इसके मॉड का स्क्वायर है, तो देखिए इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, h कट बाई 2m ओमेगा, इसका स्क्वायर ये, ओके। और क्या हो जाएगा, समेशन n नॉट इक्वल टू m, ये आपका कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m a कैप प्लस a कैप का डैगर n मॉड का स्क्वायर, देन En0 माइनस का Em0, ये आपका टर्म हो जाएगा, राइट। सो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, ये हो गया h कट बाई 2m ओमेगा समेशन n नॉट इक्वल टू m, ओके, इसको समेशन करते हैं, यस। सो हमारा देखिए अब ये कितना हो जाएगा m, ये हो जाएगा m, देन अब हम लोग क्या करना है हमें कि इस देखिए ये पूरा a प्लस ए डैगर है, राइट। इसको हम लोग पहले nth स्टेट पे ऑपरेट करेंगे, देन हम लोग ये बड़ा m वेक्टर जो है आपका इसको देन ऑपरेट करेंगे, देन उसके मॉड का स्क्वायर, ओके। सो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये m, देखिए अब देखिए ए डैगर को अगर n पे, सबसे पहले हम लोग लोअरिंग ऑपरेट करते थे, राइट। सो लोअरिंग ऑपरेटर जब n पे ऑपरेट करेगा तो हमारा क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ n देन n माइनस 1, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, ओके। देन हमारा कितना है प्लस, ये कितना है, अब रेजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो हमारा कितना देगा, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 देन n प्लस 1, राइट, ये आपको पता होगा ये। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम लोग इस पे, और अब देखिए m को इसका मॉड का स्क्वायर है, राइट। अब ये हमारा कितना जगह, राइट, नीचे En0 माइनस का Em0, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऑपरेट कराया है यहाँ पर इस तरीके से, सो यहाँ पर इसको सेपरेटली, अभी चलिए पहले डायरेक्टली लेते हैं, हम लोग सेपरेटली भी लिखेंगे, En0 माइनस का Em0, ये हो गया आपका, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, h कट बाई 2m ओमेगा समेशन n नॉट इक्वल टू m। अब देखिए ये तो हमारा रियल टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, मॉड, अब स्क्वायर रूट तो देखिए बाहर आ गया n, देन m और n माइनस 1, इस तरीके से आपका आ जाएगा। देन यहाँ से सिमिलरली कितना हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारा m इंटू n प्लस 1, इसके मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई En0 माइनस का Em0, ये आपका हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर ये रेस कर लेते हैं, सो इसको हम लोग इरेज कर ले रहे हैं, इसको भी इरेज कर सकते हैं, हाँ। सो अब ये हमारा कितना हो जाएगा ऊपर जा करके, सो ये हमारा हो जाएगा h कट बाई 2m ओमेगा, देन समेशन n नॉट इक्वल टू m। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर कैसे लिख सकते हैं, रूट n। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये तभी हमारा वैल्यू 1 देगा जब ये m और m बराबर n माइनस 1 होगा, राइट, क्योंकि स्टेट्स ऑर्थोगोनल, अगर डिफरेंट स्टेट होंगे तो ये 0 देगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस में देखा था 0 0 ही 1 दे रहा है, 0 1 0 दे रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेल्टा से डिनोट करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ m कॉमा n माइनस 1 एंड देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 मॉड का स्क्वायर, देन En0 माइनस का Em0, राइट। अब इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है, h कट बाई 2m ओमेगा, देन समेशन n नॉट इक्वल टू m। अब दोनों टाइप हम लोग सेपरेटली तोड़ लेंगे इसे। सो देखिए इसका स्क्वायर होगा, इसके मॉड का स्क्वायर है तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n, और डेल का तो डेल m माइनस n माइनस 1, राइट, और En0 माइनस का Em0। सिमिलरली हमारा ये कितना हो जाएगा, अगला टर्म कितना हो जाएगा, ये n प्लस 1 रूट n प्लस 1 का स्क्वायर तो n प्लस 1, देन हमारा कितना हो जाएगा डेल्टा m कॉमा n प्लस 1, देन En0 माइनस का Em0, ओके। सो ये हो गया। देन अब देखिए हमारा क्या है, तो समेशन n नॉट इक्वल टू m, तो अब हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि हम लोग को जो टर्म सेट करने थे डेट हम लोग वो कर चुके हैं, राइट। तो इसको अब यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, सो ये हट गया यहाँ से, ओके। सो h कट बाई 2m ओमेगा समीशन हमारा देखिए n बराबर m, जो हम लोग n बराबर n नॉट इक्वल टू m पे हम लोग जो n पे समीशन लगा रहे थे, सो वो तभी तक है जब हमने इसको एक्सपेंड एक बार कर लिया तो हमें अब समीशन का कोई ऐसा नीड नहीं, ओके। सो इसका ये रेस कर लेते हैं, देन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं।
सो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से। अब देखिए m बराबर n-1 पर ही हमें वैल्यू देगा, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया n। मान लिया हम लोग ने कि n बराबर m-1 है, m बराबर n-1 है, सो en 0 और m कितना n-1, तो en-1 0 प्लस n+1। अब देखिए मान लिया यहाँ पर m बराबर n+1 है, तो en 0 माइनस का en+1 0, सो ये कितना आ जाएगा हमारा h/2m ओमेगा। सो देखिए अब देखिए ये nth स्टेट के, अब देखिए आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हमारे इक्वली स्पेस होते हैं। अब n में से n-1 यानी एक ये नीचे वाला एनर्जी लेवल, तो ऊपर में से नीचे वाला घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी, तो n/h/ओमेगा देन प्लस n+1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये एक लोअर स्टेट है, ये n+1 एक अपर स्टेट है, लेकिन डिफरेंस अभी भी h/ओमेगा, लेकिन ये -h/ओमेगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा लेंगे, ये h/ओमेगा। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए h/2m ओमेगा, देन ये हमारा कितना आ जाएगा n/h/ओमेगा माइनस का n/h/ओमेगा माइनस का 1/h/ओमेगा, राइट। सो ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से कितना ये h/, ओके। तो ये हमारा कितना आ जाएगा h/2m ओमेगा टाइम्स माइनस का 1/h/ओमेगा, ओके। h/h कैंसिल, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2m ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आ गया जो हम लोग ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी को लिखते कैसे हैं, जैसे इसको यहीं पर देख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, En सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, देखिए वहाँ पर एक कांस्टेंट, आप अगर क्वेश्चन बैक करके देखेंगे तो आप वहाँ पर एक कांस्टेंट था, तो उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, देन ये टर्म मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस का 1/2m ओमेगा स्क्वायर। सो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का a²/2m ओमेगा स्क्वायर, राइट। और n+12 h/ओमेगा जो पहले आपको पोटेंशियल का था, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो जाएगा। सो ओवरऑल एनर्जी का टर्म कितना आ जाएगा, n+12 h/ओमेगा और माइनस का a² ये वाला टर्म जो है आपका 2m ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो ये आपका आंसर हो गया। सो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ओके। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी जो CSIR में PYQs पूछ गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।